एक चीज समझना फ्रेंड्स, हर इंसान अपनी लाइफ में एक इमोशनल प्रोग्रामिंग लेके चलता है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल ब्लूप्रिंट। अब ये ब्लूप्रिंट बचपन से बनता है। कौन कौन जिम्मेदार होते हैं इसके लिए? पेरेंट्स का बिहेवियर जिम्मेदार होता है इसके लिए, स्कूल का एक्सपीरियंसेस जिम्मेदार होते हैं, पहला प्यार जिम्मेदार होता है, पहला दिल टूटना, हार्ट ब्रेक जिसे बोलते हैं, वो जिम्मेदार होता है। और ये सारे मूवमेंट्स हम अपने आप को क्या फील कराते हैं इन सारे मूवमेंट्स से, या ये सारे लोग हमें क्या फील कराते हैं? या तो बहुत ज्यादा लव्ड फील कराते हैं या बहुत ज्यादा इग्नोर फील कराते हैं। ठीक है, इन सबसे आता है। हमेशा बोलती हूँ कि हमारी लाइफ में बच्चा जो होता है तो 7 से 8 साल तक के बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, बिल्ट होता है। एक बच्चे की सबसे पहली जो डेफिनेशन होती है प्यार की, रिलेशनशिप की, वो कहां से आती है? वो अपने पेरेंट्स से आती है, क्योंकि सबसे पहला रिलेशनशिप उसने अपने माँ बाप का देखा होता है कि रिलेशनशिप कैसा है, कैसे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देयर ओनली। देन जब वो बाहर निकलता है तो उसके रिलेटिव्स हैं, जब वो बाहर निकलता है तो फिर वो स्कूल में देखता है, तो यहाँ सबसे उसकी जो थ्योरीज होती है ना वो डेवलप होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में किसी को बार बार ये सुनाया गया है तू गलत है, तू बहुत गलत है, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, तुम इतनी मोटी क्यों हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तू बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, शांत रहा कर थोड़ा, ओके। तो ये तो वो जो बच्चा होता है ना वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ स्टोर कर लेता है। क्या बिलीफ होता है? आई एम नॉट गुड इनफ। और ये बिलीफ जब वो एडल्टहुड में आके रिलेशनशिप में आता है तो डैमेज करता है रिलेशनशिप में आने तक, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बचपन में बैठ गया ना। करेक्ट। अब एक चीज सोचो, जब एक बच्चे ने अपने घर में बहुत ज्यादा झगड़े देखे, कलेश देखा है, हाँ, अपनी माँ को बंद कमरे में रोते हुए देखा है, अपनी मदर को सबको खाना खिलाते हुए आखिरी में खाना खाते हुए देखा है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसा ही होता है। माएं लास्ट में ही खाना खाती हैं, वो सबके बर्तन समेटने के बाद जो बचा हुआ खाना होता है वो खाती हैं। जब माँ बाप का झगड़ा होता है तो माँ कमरे में रो सकती है और पापा दरवाजा मुंह पे मार के बाहर जा सकते हैं। करेक्ट। अब उसने क्या डेफिनेशन बनाई कि दिस इज नॉर्मल, क्योंकि उसके घर में तो रोज होता है ना ये, तो दिस इज नॉर्मल। अब वो एक लड़की है, बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, वो कमरे में सिसक के रो रही है, तो उसे ये समझ में आया ये मेरा नॉर्मल है। और हर इंसान का नॉर्मल अलग है। क्यों नॉर्मल है? मम्मी भी तो ऐसे ही करती थी। दैट मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। अब एक मेल बड़ा होता है, वो अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है और दरवाजा मुंह पे मार के चला जाता है। उसको ये नॉर्मल लगता है क्योंकि ये रिलेशनशिप का नॉर्मल ही तो है, ये तो हर रिलेशनशिप में होता है। अब दूसरी तरफ एक बच्चा ये देखता है कि पापा जब घर आते हैं तो मम्मा को हक करते हैं, फिर बेटे को, बच्चे को हक करते हैं या बेटी को करते हैं। तो उसको समझ में आता है कि ओके, जब घर से बाहर जाते हैं तो मम्मा को हक करके जाते हैं, सबको, बेटे को, बच्चे को हक करके जाते हैं, जब घर आते हैं तब भी हक करते हैं। पापा मम्मा के लिए आइसक्रीम लेके आते हैं, आज मम्मा ने पापा का फेवरेट खाना बनाया। या जब कोई गलती होती है तो वो मम्मा को ऐसे समझाते हैं, झगड़ा नहीं करते। या अगर आप झगड़ा कर रहे हो तो बाद में आप उसको, झगड़ा मतलब नॉट झगड़ा बट आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, तो आप उसे ये समझा रहे हो कि बेटा हम दोनों लड़ नहीं रहे थे, एक चीज पे डिसएग्रीमेंट थे, हम बात कर रहे थे, बट अभी सब सॉर्टेड है। दैट बच्चा विल अंडरस्टैंड दैट थिंग। हमने जो अपनी नॉर्मल का डेफिनेशन बना लिया है ना, हमें वो समझना है, हमें वो चेंज करना है। जैसे आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ द रील, और पता नहीं कुछ तो मेरे सामने आया, उसमें एक लड़की बैठी है, वो रोए जा रही है, बहुत सैड है, और वो भगवान से ये शिकायत करती है कि आपको पता है मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है? भगवान कहते हैं मुझे पता है। तो आप ये बताओ ना, जब मैं लाइफ में खुश नहीं हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई ढंग से बात नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो भगवान कहते हैं सब कुछ ठीक है बट रो क्यों रही हो? तो वो बोलती है नॉर्मल है ना, जब जिंदगी में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, दुख होता है, तो रोना नॉर्मल है ना। तो भगवान जी कहते हैं ये तुम्हारा नॉर्मल है, क्योंकि सबको ही लगता है कि जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम रो के दर्द निकाल दो, खत्म हो गया। बट उसका कोई और तरीका भी तो हो सकता है। जब आप पेन में हो यू कैन डू मेडिटेशन, जब आप पेन में हो यू कैन डू डांस, जब आप पेन में हो आप गाना गा सकते हो, गाना सुन सकते हो, आप कोई स्किल्स ज्वाइन कर सकते हो, मतलब आप उस पेन से निकलने के लिए कुछ कर सकते हो ना। रोना इज नॉट द सोल्यूशन, या रोना इज नॉट द नॉर्मल थिंग। लाइफ में हमने बहुत चीजों को नॉर्मल की कैटेगरी में रख दिया सिर्फ इस बात के बेस पे कि हमने वो देखा है बचपन में। यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, है ना? हाँ, मुंडी हिलाओ ठीक है, समझ गई। हाँ, इतनी ज्यादा संभाल कर रखो मुंडी, अभी बहुत कुछ है। तो वो जो अडल्ट, अब ये जो बचपन में हमने देखा ना, ये अडल्टहुड तक इतना ज्यादा चिपक जाता है ना
कि आप इसे कितनी कोशिश कर लो ये जाता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर ये फियर, अगर किसी को इग्नोर किया है, तो हम बात कर रहे थे कि अगर किसी बच्चे को इग्नोर किया है बचपन में, तो उसके अंदर ये फियर बैठ गया कि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, या ये फियर बैठ गया कि मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा। करेक्ट। और सेम गोज विद अ मेल एंड सेम गोज विद अ फीमेल। ये लड़कों के साथ भी है, लड़कियों के साथ भी है। आई नो फीमेल्स हैव अ ट्रॉमा ऑफ चाइल्डहुड जस्ट बिकॉज उनके फादर ने कभी उनको गोदी नहीं लिया। कैन यू इमेजिन? मैं बहुत वन टू वंस करती हूँ एंड आई एम लाइक वुफ, ऐसा। शी इज डूइंग गुड, शी इज अर्निंग गुड, पति अच्छा है, बच्चा अच्छा, सब कुछ अच्छा है लाइफ में। कहाँ अटका हुआ है ना कि मेरे माइंड से वो ट्रॉमा नहीं जा रहा कि मेरे फादर ने मुझे गोदी नहीं लिया। वो मेरे भाई को गोदी लेते थे, और हमेशा जैसे लड़कियों के साथ होता है, बड़ी होना अपना खिलौना दे दो, बड़ी होना उसको ज्यादा बर्गर दे दो, बड़ी होना अपनी टेबल उसको दे दो। और बड़ी होने के चक्कर में तो लगा दी बॉस आपने हमारी। एक तो वो वैसी गिवर है, वो वैसे ही क्रिएटर है अपनी लाइफ में, बाय डिफॉल्ट नर्चर है, और जस्ट बिकॉज इतना होने की वजह से वो इतनी गिवर हो गई है कि खाली हो गई है। देना देना, रिलेशनशिप में देना 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 इतना ज्यादा हो गया। सिमिलरली विद द मेल ऑल्सो, अगर मेल को ये बोला गया कि तू अच्छा नहीं दिखता, या सबके बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते, अब सारी जिंदगी वो बच्चा ट्रॉमा में है कि मेरे को फुटबॉल खेलना नहीं आता, है ना। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, देख फलाना के बच्चे को देख। तो अगर किसी को बचपन में ज्यादा कंट्रोल किया गया है, ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो वो बड़ा होके ना फ्रीडम के लिए फाइट करता है, उसे फ्रीडम चाहिए। फिर वो रिश्तों में फ्रीडम ढूंढता है कि मत मुझे कॉल करो ना कि कब आओगे, मत पूछो मुझसे कि मैंने खाना खाया कि नहीं, खा लिया मैंने, गेटिंग इट। वो घर लेट आ रहा है, या उसे चिढ़ हो रही है कि हर चीज में इतना कंट्रोल क्यों है, मुझे क्यों बताना है। ये आजकल की जनरेशन क्यों शादी से, रिलेशनशिप से भाग रही है, क्योंकि वो फ्रीडम नहीं बांधना चाह रही। सुबह जाओ तो बता के आओ, शाम को आओ तो बताओ, ये करो वो करो, हर मतलब फ्रीडम ही खत्म है। आप फिर दोस्तों से नहीं मिल सकते, ये नहीं कर सकते, पार्टी नहीं कर सकते, आप पहले जैसे नहीं रह सकते, आप किसी को बिना इन्फॉर्म करे पहाड़ों में नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप सिंगल होते हो तो आप ये सब कुछ कर सकते हो, बट जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो सब कुछ बता के करना होता है। एटलीस्ट ये बता के करना होता है कि आप कब जा रहे हो, कब आओगे, ताकि घर वाले उस हिसाब से ध्यान रखें और वो पीस में रहे कि ओके वहां गया हुआ है, राइट। तो अगर किसी बच्चे का कंट्रोल छीना गया है तो वो फ्रीडम के लिए फाइट करेगा, और वो छोटी छोटी चीज पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फ्रीडम छिन जाती है ना। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, जो सिर्फ इस बात पे गुस्सा करते हैं कि मेरी चीज क्यों छेड़ी, मैं जहां रख के जाता हूं ना मुझे वहीं मिलना चाहिए। ये फ्रीडम ही तो है, ये और क्या है। और ये कोई गलत चीज नहीं है। इट्स नॉट कि आपने ओ माय गॉड आपने लाइफ में इतना बड़ा कांड कर दिया, गुस्सा कर दिया, झगड़ा कर दिया। नो, इट्स जस्ट आपको नहीं, आप अवेयर नहीं हो, या आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये कहां से आ रहा है ना। बहुत लोग होते हैं ना, कुछ को सफाई पसंद है कि उनके पीछे उनकी जो हाउस हेल्प है वो घर क्लीन कर दें या वो खुद क्लीन कर दें, बट देयर आर पीपल हु लाइक मेरी चीज को छेड़ना मत, दे आर सो क्लोज टू देयर थिंग। ठीक है, तो इस तरह जिसे इमोशनल सेफ्टी नहीं मिली, वो हर रिलेशनशिप में ना अश्योरेंस मांगता है, रीअश्योरेंस मांगता है। तो आपका प्रेजेंट बिहेवियर पार्टनर की वजह से नहीं है, अगर वो गलत है तो, और अगर वो सही है तो भी वो पास्ट की वजह से है। तो जो भी इमोशनल ब्लूप्रिंट आपने अपने बचपन में देखा है, आसपास देखा है, माँ बाप के रिलेशनशिप में देखा है, उस वजह से आपका प्रेजेंट बिहेवियर है। एज सिंपल एज दैट।